वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रिचा और आज हम लोग सेंट्रल टीटी एग्जाम में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान, इससे सेंट्रल टीटी में जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है और जो सेंट्रल टीटी फरवरी 2015 से पहले के क्वेश्चन आए हुए हैं वो इसके पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया है। वीडियो चैनल पे अपलोड पड़ा हुआ है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन सेंट्रल टीटी फरवरी 2015 में पूछा गया है। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। फर्स्ट ऑप्शन है अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता। सेकेंड ऑप्शन है अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। थर्ड ऑप्शन है अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना। और फोर्थ ऑप्शन है आकलन उपकरण के मानकीकरण। तो इस क्वेश्चन में आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा कि अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी फरवरी 2015 में पूछा गया है। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों की इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। सेकेंड ऑप्शन है प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। थर्ड ऑप्शन है हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग से विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी सितंबर 2015 में पूछा गया है। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। फर्स्ट ऑप्शन है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। सेकेंड ऑप्शन है बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। थर्ड ऑप्शन है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने के अवसर मिले। और फोर्थ ऑप्शन है कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी सितंबर 2015 में पूछा हुआ है। भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं और अपने विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है शिक्षिका को ऐसे गृह कार्य देने चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों को घरेलू जीवन से जोड़ता है। सेकेंड ऑप्शन है शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपने गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठें और देर तक रुकें। थर्ड ऑप्शन है बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहिए। और फोर्थ ऑप्शन है उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि शिक्षिका को ऐसे गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है। फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। सेकेंड ऑप्शन है उन्हें याद करने के लिए और उत्तर को 5 बार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए गृह कार्य देंगे। थर्ड ऑप्शन है बच्चों से कहेंगे कि उनमें आगे पढ़ने की क्षमता नहीं है और अब उन्हें अपने माता पिता के काम में सहायता करनी चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है माता पिता को बुलाएंगे और उनसे अपने बच्चे का ट्यूशन लगाने को नम्रतापूर्वक कहेंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी सितंबर 2015 में पूछा गया है। समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है।
फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना। सेकेंड ऑप्शन है सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करें। थर्ड ऑप्शन है सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो। और फोर्थ ऑप्शन है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार विकास के अवसर मिले। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार विकास के अवसर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी फरवरी 2016 में पूछा हुआ है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है उन्हें केवल व्यवसाय प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन उन्हें समावेशी शिक्षा और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। और फोर्थ ऑप्शन उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा कि उन्हें समावेशी शिक्षा और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी फरवरी 2016 में पूछा गया है। एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें कक्षा में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेलजोल ना करें। सेकेंड ऑप्शन है अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक पूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर। थर्ड ऑप्शन है कक्षा में प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण कौशल अपनाकर। और फोर्थ ऑप्शन है उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा कि कक्षा में प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी सितंबर 2016 में पूछा गया है। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। फर्स्ट ऑप्शन है सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है केवल कभी कभी ही प्रयोग किए जाने चाहिए क्योंकि यह सपाटियों की तुलना को बढ़ावा देते हैं। थर्ड ऑप्शन है सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। और फोर्थ ऑप्शन है क्रियान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा कि सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी सितंबर 2016 में पूछा हुआ है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। पर ए दिया है विभिन्नताओं को स्वीकार कर और उसे महत्व देकर। बी ऑप्शन है बच्चे की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। सी ऑप्शन है विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। और डी ऑप्शन है मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें पहला ऑप्शन में दिया गया है ए, बी और डी, दूसरे में दिया गया है ए, बी, सी और डी, और तीसरे में दिया गया है बी, सी और डी, और चौथे में दिया गया है ए, बी और सी। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा ए, बी, सी और डी, क्योंकि इसमें चारों पॉइंट में जो बातें लिखी गई हैं वो एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी सितंबर 2016 में पूछा गया है। जिस कक्षा में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहां एक प्रभावी शिक्षक, फर्स्ट ऑप्शन है समूह में व्यक्तिगत विभिन्नता को बढ़ाने के लिए उनमें उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। सेकंड ऑप्शन है वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सकें। थर्ड ऑप्शन है सांस्कृतिक जानकारियों की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। और फोर्थ ऑप्शन है समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा, उन्हें एक साथ रखेगा। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि उनमें समूह में व्यक्तिक भिन्नता को बढ़ाने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर
ध्यान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी दिसंबर 2019 में पूछा गया है। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों व कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। सेकेंड ऑप्शन है आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थी को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीके का प्रयोग करना। फोर्थ ऑप्शन है अत्यधिक लिखित कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रभावशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। थैंक यू।